नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। जैसा कि हम डेली अपडेट देते हैं, कोई कंपनी जो न्यूज़ में रहती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कोई इनको ऑर्डर्स रिसीव होते हैं दूसरी कंपनी से या गवर्नमेंट एजेंसी से, तो वही हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जो आज न्यूज़ में रहे। सबसे पहला स्टॉक लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इनके बारे में अपडेट है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब सेसी ने एक ई ऑक्शन कंडक्ट कराया था, जिसके अंडर में जो ग्रीन अमोनिया होती है मतलब NH3। तो NH3 जो है अभी तक ट्रेडिशनली जो तरीके से प्रोसेस किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, वहाँ सब चेंज हो चुका है। अभी ग्रीन अमोनिया मतलब एक तो अमोनिया को आपको समझना होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, H2O हाइड्रोजन H2O। H2O का हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया बनाने के लिए वो आती है। तो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। हीट कहाँ से आ रही है इसी पर डिपेंड कर रहा है कि वो ग्रीन अमोनिया है कि नहीं। अगर हीट या बोलिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रही है तो वो ग्रीन अमोनिया है। अगर वही ट्रेडिशनल सोर्सेज जैसे कि थर्मल बेस्ड जो एनर्जी जनरेशन थी, कोल बेस्ड, वहीं से अगर आ रही है तो इसका मतलब वो ट्रेडिशनल तरीके से अमोनिया जनरेट की जा रही है। बट यहाँ पे जो एनटीपीसी का ऑर्डर रिसीव हुआ है ग्रीन अमोनिया के लिए, मतलब कि जो एनर्जी का सोर्स है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, जिससे कि वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा रहा था और उस हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने में यूज किया जा रहा था। तो इसी के लिए एनटीपीसी ग्रीन को ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर की अगर डिटेल की बात करें कि 7.24 लाख मिलियन टन पर ईयर जो है ग्रीन अमोनिया एनटीपीसी ग्रीन सप्लाई करेगी सेसी को। पर केजी की जो कॉस्ट रहेगी 51.8 रुपीज़। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पे तो टोटल जो वैल्यू आ रही है लगभग 37,000 करोड़ के आसपास। बहुत बड़ा ऑर्डर है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के हिसाब से। ग्रीन अमोनिया जो है वो एनटीपीसी ग्रीन सेसी को सप्लाई करेगी पर ईयर। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी अगर बात की जाए ईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इनकी तरफ से जो अपडेट है कि ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुए थे 8x8 HMB, मतलब एक तरह से ट्रक होते हैं जो आर्मी में यूज किए जाते हैं। 8x8 मतलब 8 व्हील्स रहते हैं उसमें। उन ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी बीईएमएल और डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है सप्लाई करेगी। इसकी टोटल फाइनेंशियल वैल्यू जो रहने वाली 282 करोड़ के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स जो है रिसीव हुए हैं जिसमें उनको जो 8x8 ट्रक्स हैं उनकी सप्लाई करनी है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो स्टील स्ट्रिप्स व्हील लिमिटेड, इनको यूरोपियन यूनियन और साउथ अमेरिका की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए 300 करोड़ के आसपास की फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है। और इसमें जो है इनको नॉमिनेट किया है इन दोनों कंट्री जो यूरोपियन यूनियन और साउथ अमेरिकन कंपनी है कि स्टील व्हील बिजनेस में ये कंपनी जो है स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स उतरेगी और इनके लिए सप्लाई करेगी आने वाले 5 सालों तक। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो है प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। काफ़ी सारी कंपनी जो मतलब जो डोमेस्टिक कंपनीज है जिनको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अम्यूनिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो बारूद होता है जो कि डिफेंस में यूज किया जाता है, उसकी कंपनी सप्लाई करती है यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोजिव। और दोनों डिफेंस और एक्सपोर्ट दोनों ऑर्डर्स को जो है इनको काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिसीव होते रहते हैं। तो ये भी अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, इसमें से इनको डिफेंस एक्सप्लोजिव की ही सप्लाई करनी है इंटरनेशनल एंटिटी को। और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 190 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। और आने वाले 2 सालों में जो टोटल अम्यूनिशन का या बोलिए कि एक्सप्लोजिव की रिक्वायरमेंट है वो आने वाले 2 सालों में कंपनी फुलफिल करेगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट कंपनी की बात किया रेलटेल, रेलटेल के बारे में एक्चुअली 2 न्यूज़ है आज, 2 ऑर्डर्स इनको रिसीव हुए हैं। एक बिहार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, जो इनका एक प्रोग्राम है मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर या बोलिए सेफ सिटी, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट्स है वो जो है यहाँ पर रेलटेल को उसके लिए ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू अगर आप देखेंगे आपको 117 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। और ये जो एग्जीक्यूशन है इस वर्क ऑर्डर का अगस्त 2030 तक जो है ये कंपनी करेगी, मतलब आने वाले जो 5 साल है उसके लिए कंपनी को ऑर्डर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से या बोलिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो रेलटेल को रिसीव हुआ है ये भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट की PSU कंपनी है, उनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें इनको VPN सर्विसेज एयरपोर्ट्स जो होते हैं या ऑफिसेस होते हैं AI के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वहाँ पे जो है VPN सर्विस प्रोवाइड करना है। इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू रहेगी लगभग 18.5 करोड़ के आसपास की। और इनको भी लगभग आने वाले जो 5 साल है उसमें इस सर्विस को प्रोवाइड करना है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात की जाए टेक्स मैको रेल इंजीनियरिंग, रेलवे सेक्टर काफ़ी अच्छी कंपनी है। इनको अगर ऑर्डर्स की बात की जाए रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी कंपनी काम करती है, बट यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से उसमें 73 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ, जिसमें डिजाइन सप्लाई इरेक्शन टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ 110 किलो वोल्ट या 25 किलो वोल्ट AC ट्रैक्शन सब स्टेशन का ही यहाँ पे डेवलपमेंट करना है। ट्रैक्शन सब स्टेशन जैसे कि आप समझ गए होंगे कि पावर सप्लाई जो होती है ट्रेन्स रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसी के लिए जो है ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाए जाते हैं। जैसे आप ट्रेन्स में देखेंगे होंगे कि ओवरहेड ऐसे जो है सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे कि आसानी से ट्रेन्स रन की जा सके। तो उसी के लिए ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुए सेंट्रल रेलवे की तरफ से, और जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू जैसा कि हमने बताया 73 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इस वर्क ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को जो टाइम दिया गया इनको 24 मंथ्स, मतलब आने वाले 2 सालों में ये कंपनी जो है इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी। नेक्स्ट कंपनी अगर बात की जाए तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, इनको महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है।
इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू रहेगी वो लगभग 65 करोड़ के आसपास की है। अगर स्पेसिफिक डिटेल्स की बात की जाए कंपनी को क्या ऑर्डर्स मिले हैं, यहाँ पे कंपनी को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना है सब स्टेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब स्टेशन है 33/11 किलो वोल्ट का या 33/22 किलो वोल्ट का, और 22/11 किलो वोल्ट जो सब स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब स्टेशन है उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम कंपनी को देखना है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर में आते हैं और इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का उनको टाइम दिया गया आने वाले जो 3 साल है उसमें इस वर्क ऑर्डर को कंपनी को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है C2C एडवांस सिस्टम। पिछले साल ही इनका जो IPO भी आया था और काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई थी इसकी मार्केट में, और डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छी कंपनी है और अच्छे रिटर्न्स भी पिछले कुछ अगर मंथ से आप देख रहे होंगे तो इस कंपनी ने बना के भी दिए हैं। इंडियन नेवी है, उन्होंने अपने वेंडर लिस्ट में इनको इंक्लूड कर लिया है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगी इंडियन नेवी को वारशिप इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले और इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी वेंडर्स ये रिलीज करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे तो उस लिस्ट में जो है C2C एडवांस सिस्टम भी रहेगी, उस जो है टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्योंकि इनको जो है अपनी लिस्ट में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। अगर यहाँ पे वारशिप इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ट डिस्प्ले और इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आप समझें तो जैसा कि पहले मैन्यूवरिंग होती थी या बोलिए कि लोकेशन के लिए ये जो शिप्स होती हैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन के लिए या उनका जो जोग्राफिकल लोकेशन होता है या किधर जाना है डायरेक्शन हर चीज़ जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में शिप्स का शो करता है। डिफेंस शिप्स हो या तो सिविल शिप्स हों, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शिप्स यूज की जाती है वहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले और इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली जो इंडियन नेवी है उसके लिए जो वार शिप्स होती हैं या बोलिए वेसल्स होते हैं जो डिफेंस सेक्टर में यूज किए जाते हैं उसके लिए जो है यहाँ पे वेंडर लिस्ट में C2C एडवांस सिस्टम को इंक्लूड किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले और इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंपनी जो है इंडियन नेवी को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इनके बारे में जो अपडेट है DRDO की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसमें इनको ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम है उसको अपग्रेड करना है, इसके लिए DRDO ने इनको ऑर्डर दी है और इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखेंगे तो 135 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। आने वाले 1.5 सालों में ये कंपनी जो अपग्रेडेशन का काम है रडार सिस्टम को ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अपग्रेड करने का काम जो है आने वाले 1.5 सालों में ये कंपनी कंप्लीट करेगी। नेक्स्ट कंपनी इंडोटेक, इनके बारे में अपडेट है कि इनको जो है ट्रांसफार्मर्स के लिए ऑर्डर रिसीव हुए हैं जिसमें इनको 6 ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई करनी है और जो ट्रांसफार्मर्स है उनकी कैपेसिटी यहाँ पे दी गई 220 to 33 किलो वोल्ट के आसपास का ये ट्रांसफार्मर्स रहने वाले हैं। और जो नंबर है 6 आउट ऑफ 6 4 जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी सप्लाई जुलाई 2026 तक हो जानी चाहिए। उसके बाद जो 2 ट्रांसफार्मर्स हैं वो अक्टूबर 2026 में कंपनी सप्लाई करेगी। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ही 6 जो ट्रांसफार्मर्स हैं इनकी इंडोटेक कंपनी सप्लाई करेगी। नेक्स्ट कंपनी KPI ग्रीन एनर्जी, काफ़ी अच्छी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। इनको आदित्य बिरला रिन्यूएबल लिमिटेड से ऑर्डर रिसीव हुए हैं जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू यहाँ पे नहीं शेयर की गई, बट जो ऑर्डर है उसकी कैपेसिटी यहाँ पे शेयर की गई 64 मेगावोल्ट AC या बोलिए 96 मेगावोल्ट पीक सोलर BOS की जो है यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुए हैं। BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम, और ये पावर प्लांट जो है यहाँ पे महुआ गुजरात में कंपनी बनाएगी। टेस्टिंग और कमीशनिंग ये सब जो है वर्क इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो पूरे लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, इन्होंने जब अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की है कि 85.22 करोड़ के आसपास का इनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे 90 मिलियन लीटर्स पर डे और 75 मिलियन लीटर्स पर डे, एक्चुअली 2 ऑर्डर्स हैं जिनकी टोटल फाइनेंशियल वैल्यू 85 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। 1 अप्रैल 2025 से तब से लेकर अभी तक मतलब केवल 2 से 3 महीने ही हुए हैं, टोटल जो वर्क ऑर्डर्स मिल चुके हैं लगभग 1200 करोड़ के आसपास के, और सारे ऑर्डर्स जो है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ही मिले हैं। केवल 3 से 4 महीने में अगर इतने 1200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं, मतलब इस कंपनी का आप पोटेंशियल समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितने ऑर्डर्स मिलेंगे और कितना अच्छा इनका सेगमेंट है वाटर रिसाइकलिंग वाटर ट्रीटमेंट, इन सब का जो कितना फ्यूचर में स्कोप बढ़ने वाला है ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर की स्कार्सिटी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। वाटर लोग स्टोर नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज हो रही है, जिसके बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बनेगी कि जो यूज्ड वाटर है उसको रिसाइकिल किया जाए और फिर से यूज किया जाए। जहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग काम आएगा तो सबसे पहले इसी कंपनी को याद किया जाएगा टेंडरिंग के लिए, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड को। तो बहुत ज़्यादा इनका फ्यूचर ब्राइट है और इन्होंने बहुत सारे अपडेट शेयर किए हैं कि कंपनी के काम क्या करती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करती है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट भी कंपनी जो है करती है। इसके साथ साथ कंपनी जो ग्रोथ अपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 2-3 सालों में, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 की मतलब जो करंटली अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी की अगर ग्रोथ की इनकी बात की जाए तो लगभग 35 to 40% के आसपास ये प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा इनकी और ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। रीज़न तो हमने अभी डिस्कस किया ही कि काफ़ी ज़्यादा इनके जो सेगमेंट है उसका जो है डिमांड इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। ये थे कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे और बहुत अच्छी कंपनीज हैं ये सारी। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जितने हमने कंपनीज डिस्कस की। उसके बाद BEML काफ़ी अच्छी कंपनी, डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रेलटेल
अगर आप रेगुलरली वीडियोज़ देख रहे हैं तो ज़रूर आपने देखा होगा कि रेलटेल को जो है डेली कोई ना कोई ऑर्डर्स, छोटे बड़े कोई ना कोई ऑर्डर्स इनको रिसीव होते रहते हैं और डेली जो है न्यूज़ में रहती है। और डिफेंस सेक्टर की एम्यूनिशंस या एक्सप्लोजिव सप्लाई करने वाली प्रीमियर एक्सप्लोजिव कंपनी जो है उनको भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्डर्स जो कंपनीज को रिसीव होती है उन पे ध्यान देना, अगर आप अच्छे से डिसीजन लेना चाहते हैं किस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।